राधे राधे भक्तजनों, आज मैं आपको श्वासों के द्वारा भगवान से जुड़ने का एक उपाय बताने वाला हूँ। अगर आप ये उपाय नियम पूर्वक कर लेते हो तो निश्चित तौर पर आप कुछ ही दिनों में भगवान से जुड़ पाओगे। भक्तों, जब जीव का आखिरी समय होता है वह कह ही नहीं पाता, किसी तरह भी इतना दुख होता है उसको। ये बात भक्ति से ही जानी जा सकती है। उसी का था, उसी ने ले लिया। जो संसार में आया है उसे तो देर सवेर एक दिन जाना ही है, और शरीर ही तो है, शरीर ही मरता है। आत्मा तो कभी मरती ही नहीं। आत्मा तो नया शरीर धारण कर लेगी। जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, तो शोक इस बात के लिए हम मनाते हैं। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान जी ने स्पष्ट संदेश दिया है। व्यक्ति की डेली लाइफ में जो भी प्रश्न आते हैं उन सब का उत्तर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। भक्तों, अगर आप उसको ध्यान से सुने, समझें और उन बातों को अपने हृदय में उतार लें तो इंसान को कभी दुख हो ही नहीं सकता। इंसान को दुखों से तो बाहर निकालने के लिए ही भगवान ने गीता का ज्ञान दिया है। लेकिन लोग जो है ना, पहली बात तो गीता पढ़ते ही नहीं, सुनते ही नहीं, और अगर किसी ने सुन भी लिया उसकी बुद्धि वहाँ तक पहुँचती ही नहीं, क्योंकि बुद्धि सात्विक है ही नहीं। बुद्धि पर मैल जमी हुई है, मन में मैल जमा है। जब तक मैल रहेगा ना, तब तक तो चीज़ हमें दिखाई देगी ही नहीं। उदाहरण से स्पष्ट करते हैं, सूर्य तो सबको एक समान प्रकाश देता है, परंतु जब सूर्य का प्रकाश काठ पर पड़ता है, पत्थर पर पड़ता है, तो दूसरी ओर दिखाई नहीं देता। परंतु जब वही प्रकाश कांच पर पड़ता है तो आर पार दिखाई देता है, क्योंकि कांच पारदर्शी है, निर्मल है। ऐसे ही जिसकी बुद्धि निर्मल होती है, या प्रभु की कृपा से जिसकी बुद्धि निर्मल हो गई है, सात्विक हो गई है, उसे सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है, और फिर वो दुखी नहीं होता है। लेकिन एक ही तरीका है, आपको बता दिया है कि मन बुद्धि केवल नाम से ही निर्मल होंगे। नाम जितना जप लोगे, नाम जितना सिमरन चिंतन करोगे, उतनी ही बुद्धि प्रकाशित होती जाएगी, मन निर्मल होता जाएगा, दिव्यता आती जाएगी, उतना ही सब कुछ साफ दिखने लगेगा। ना दुख होगा, ना इच्छाएं होंगी। इच्छाएं लोगों की पूरी होती ही नहीं हैं, फिर दुख होता है। पहले इच्छाएं करते हैं कि ये मिले वो मिले, इच्छाएं कभी किसी की पूरी हुई हैं नहीं होती, फिर दुख होगा ही। भक्तों, उपाय तो अनेकों अनेक हैं। कोई कहता है मैं दान करता हूँ, कोई कहता है मैं पूजा अर्चना करता हूँ। पंडित ब्राह्मण बहुत सारे उपाय बताते हैं, ये कर लो वो कर लो। लेकिन किसी भी उपाय के करने से आपको दुखों से छुटकारा नहीं मिलता, दुखों का अंत नहीं होता। थोड़े बहुत समय के लिए इन उपायों से आपको टेम्परेरी छुटकारा मिल सकता है, थोड़ी बहुत देर के लिए शांति मन की मिल सकती है, लेकिन स्थायी हमेशा के लिए ना ही दुखों से छुटकारा मिलता है और ना ही मन की शांति मिलती है। सच्चाई कहें तो उस नाम को कोई जपता ही नहीं है भाई। साधना में लगी पड़ी है सारी दुनिया। भाई जी, साधना से ना ही दुखों से छुटकारा और ना ही परमानेंट मन की शांति मिलने वाली है। भक्तों, अपने अंदर उतरो, आपके अंदर ही सब कुछ है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अनुष्ठान साधन करते हो तो खर्चा लगता है, यहाँ तो खर्चा भी नहीं लग रहा है। गरीब से गरीब भी आराम से कर लेगा। रात को सोते उठते बैठते खाते पीते हर समय कर सकते हो। इतना दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नाम है, वो आपको मिल गया है। भक्तों, नाम का मतलब समझते हो ना, भगवान नाम। और भक्तों, कौन सा नाम? भक्तों, वो राम नाम जो आपके अंदर ही है, आपके मन में बसा हुआ है, सांसों में बसा हुआ है। क्योंकि भक्तों, राम नाम को जपे के बिना स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। ज़िंदगी भर दुखी ही रहोगे, ज़िंदगी में फिर सुख कहाँ से मिलेगा? ये हमारे सभी शास्त्र कहते हैं। भक्तों, आपको परमानेंट दुखों से छुटकारा पाना है, परमानेंट सुख चाहिए और अपनी सारी इच्छाएं पूरी करनी हैं, तो केवल और केवल अपने भीतर उतरें, उस राम नाम को जानें जो आपके भीतर है। भक्तों, जानेंगे कैसे? जानने का तरीका है हमारी प्राण शक्ति, हमारी सांसें जो दिन रात चल रही हैं, उन्हीं से जुड़ना शुरू कर दो, तो उस राम तक पहुंच जाओगे जो आपकी श्वासों में बसा हुआ है।
और भक्तों, जिस दिन उस राम को जान लोगे ना, तो भक्तों फिर आपको दुनिया का कोई दुख छू भी नहीं सकता। सपने में भी कभी दुख का विचार आपके मन में नहीं आएगा। जीवन में दुख आना तो दूर की बात है। तो भक्तों, आप निरंतरता से अपनी श्वासों का ध्यान शुरू करें। भक्तों, ध्यान कैसे करना है? भक्तों, ध्यान शुरू करने से पहले सबसे पहले श्री भगवान राम जी के सौम्य स्वरूप का ध्यान करें। धनुष बाण स्वरूप का ध्यान करें। उस स्वरूप का ध्यान करें जहाँ उनके साथ माता जानकी विराजमान हैं और श्री हनुमान जी उनकी सेवा में हैं। उस स्वरूप का ध्यान करके आगे बढ़ें। भक्तों, ऊपर श्वास लेते समय रा बोलें और श्वास छोड़ते समय माँ बोलें। नहीं तो हमारे संतों ने एक मंत्र दिया है जिसका नाम है सोहंग मंत्र। अगर आप सोहंग मंत्र का जप करना चाहते हैं तो वो भी सुने। हमारी श्वासों में प्राकृतिक ध्वनि सुनाई देती है सोहंग मंत्र की। जब हम श्वास अंदर भरते हैं तो सो की, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हंग की ध्वनि आती है। तो भक्तों, मन ही मन सो हंग बोलते रहें और मन से श्वासों का अनुभव करते रहें। मन से श्वासों को देखना, ये अनुभव करना, इसका अर्थ ये है कि भक्तों, आप सीधा भगवान से जुड़ गए हो। श्वासों में भगवान बसते हैं और अगर आप ऐसा रोज़ करेंगे तो पक्का कन्फर्म है कि पहले ही दिन से आपकी बुद्धि सात्विक होने लगेगी और पहले दिन से ही इतना चमत्कार होगा। जो लोग कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि उनके साथ पहले दिन से ही चमत्कार हो रहा है, जिसको वाणी के द्वारा कहा नहीं जा सकता। आध्यात्मिक चमत्कार भक्तों वाणी से नहीं, मन से अनुभव किए जा सकते हैं। इस नाम में भक्तों शक्ति ही इतनी ही है कि अगर आप आज ही शुरू करते हैं तो 11 दिनों में ही आप समय ही अनुभव करेंगे और फिर छोड़ने का नाम ही नहीं लेंगे। जीवन बदल जाएगा। भक्तों, राम नाम को इसलिए कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, कुछ पारसमणि भी कहते हैं। भक्तों, करना आपको ही है, हमारा काम था बताना, हमने बता दिया। आशा आप अवश्य करेंगे और इसका लाभ लेंगे। भक्तों, अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। भक्तों, इस वीडियो को अपने ग्रुप में अवश्य शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।